गुड इवनिंग सभी को। मेरा नाम मोहित सांगवान है। और जैसा कि मैंने बात की थी, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक टू एडवांस जर्नी। बेसिक टू एडवांस जर्नी स्टार्ट करनी है आज। सभी को ज्वाइन होने देते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जो भी बिगिनर्स हैं, प्लीज क्लास को मिस मत कीजिए। अगर आप सीरियसली सीखना चाहते हो तो डेली 7 PM आज से मैंने अपनी बेसिक से क्लास स्टार्ट करूंगा और हमारी चलेगी नियर अबाउट जब तक पूरे एडवांस तक सीखेंगे, बिल्कुल जीरो से एडवांस तक। ओके, तो स्टार्ट करें, करते हैं स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। बेसिक सपोर्ट रजिस्टर नहीं सर, बेसिक मार्केट। मार्केट क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, क्यों की जाती है, सारी बात जीरो से, बिल्कुल जीरो। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग से आप क्या समझते हो? ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? व्यापार। व्यापार कैसे होता है व्यापार? पैसे से पैसा, पैसे का व्यापार हो गया। सामान का व्यापार होता है, शेयर्स का व्यापार होता है। ट्रेड तो किन भी दो लोगों के बीच में व्यापार होता है। किन दो लोगों के बीच में व्यापार हो सकता है? वो स्लो है क्या? एक बार चेक कीजिए दक्ष, वो स्लो है, क्लियर है? क्लियर है? पीछे आवाज क्लियर है? सर यहाँ से आवाज क्लियर है, प्लीज अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिए। ट्रेड, ट्रेडिंग से आप क्या समझे? ट्रेडिंग, ट्रेड किसी भी एक ट्रेड को होने के लिए मिनिमम कितने लोगों का आना जरूरी है? दो। दो लोग भी हो सकते हैं, दो इंस्टीट्यूशन में, मतलब दो पार्टीज का होना जरूरी है। दो पार्टीज कौन कौन सी? एक बायर, दूसरा सेलर। एक खरीदार, एक बिकवार। एक बेचने वाला, एक खरीदने वाला। ओके, तो जब भी खरीदार या बायर किसी चीज को बाय करता है एक फिक्स्ड प्राइस पे, और सेलर उसी प्राइस पे या किसी भी सामान को बेचने के लिए एग्री कर जाता है, जब जिस प्राइस पे बायर लेने के लिए तैयार है, जिस प्राइस पे सेलर बेचने के लिए तैयार है, उनके बीच में जो एक ट्रांजैक्शन होती है, एक ट्रेड होता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रेडिंग। एक ट्रेड हो गया। बायर ने पैसे दिए, सेलर ने कुछ सामान दिया। बायर, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग किसके बीच में होती है? बायर और सेलर के बीच में। तो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? गर्ल्स सभी को? ऑल ऑफ यू ऑनलाइन? व्हाई वी डू ट्रेडिंग, जरूर बात करते हैं सर। ट्रेड इज अ बिजनेस, बिल्कुल ट्रेड एक बिजनेस है। व्यापार एक बिजनेस है, बिल्कुल है। अब बताइए, हम ट्रेडिंग क्यों करते हैं? कोई भी काम, ट्रेडिंग भी हम क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। व्यापार क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। बिजनेस क्यों करते हैं? पैसा कमाने के लिए। जॉब क्यों करते हैं? पैसे के लिए ही। तो ट्रेडिंग भी क्यों की जाती है? पैसा कमाने के लिए। लेकिन ट्रेडिंग एक तरीके का, एक क्या है, सब्जेक्ट है। इसको सीखना पड़ता है, इसकी स्टडी करनी। जैसे आपको डॉक्टर बनना है, MBBS करनी जरूरी है। आपको लॉयर बनना है, LLB करनी जरूरी है। आपको स्पोर्ट्समैन बनना है तो उसके लिए आपका एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स सेलेक्ट करके उसके फील्ड में जाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो इसी प्रकार ट्रेडर बनने के लिए भी ट्रेडिंग की पढ़ाई करनी जरूरी है, समझे? अगर आप बिना पढ़ाई किए खुद से ऐसे शेयर मार्केट में कूद जाओगे तो आप गारंटीड क्या करोगे? लॉस करोगे और मार्केट से बाहर हो जाओगे, ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। ओके, हमने बात की ट्रेडिंग की, ट्रेड की बात कर ली। तो दो तरीके के मार्केट की बात, हाँ, ट्रेडिंग कैसे, मतलब ट्रेड कैसे कैसे हो सकते हैं? ऑनलाइन मोड एंड ऑफलाइन मोड, दो ही मोड होते हैं।
या तो आप किसी से फिजिकली जाके मिल लिए, तभी उसके बातचीत की, किसी मोल भाव किया और तब आपने सामान खरीदा या बेचा, जो भी किया। या फिर आपने ऑनलाइन मोड से, ऑनलाइन से कुछ परचेज कर दिया या सेल कर लिया। दो ही मोड होते हैं। क्या कोई तीसरा तरीका होता है? क्या कोई तीसरा तरीका होता है? कोई तीसरा तरीका नहीं होता। तो हमारे ट्रेड करने के भी दो तरीके के मार्केट होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल मार्केट एंड वर्चुअल मार्केट। फिजिकल मार्केट कौन सा मार्केट होता है? जहां हम फिजिकली जाके चीजों को टच करके, उनकी क्वालिटी चेक करके, आपस में मिलके बातचीत करके, जो भी हम आपस में जाके बातचीत करके फिजिकली प्रेजेंट हो गए, ट्रेड करते हैं, मोल भाव करते हैं, चीजों का आदान प्रदान करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल मार्केट। सभी को क्लियर है क्या होता है फिजिकल मार्केट? नीतीश कुमार सर, आप अभी जुड़े हैं, बिल्कुल सही टाइम पे जुड़े हैं। आज से हमने जीरो से स्टार्टिंग की है। जिसको कुछ नहीं आता वो आज की क्लास से सीख सकता है। आज से हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट की है। तो अब तक हमने क्या क्या बात कर ली? ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग क्यों होती है, क्यों की जाती है, और किन पर्सन्स के बीच बीच में होती है, और कौन सी जगह है जहां जाके हम ट्रेडिंग करते हैं? तो बताइए, ट्रेडिंग क्या होती है? व्यापार। सिंपल भाषा में व्यापार। व्यापार किन दो के बीच में होता है? बायर और सेलर। एक खरीदार और एक तो बिकवाल और एक खरीदार। एक बायर और एक सेलर। कैसे हो सकती है? मोड्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेड करने के तरीके कितने तरीके होते हैं? दो ही तरीके होते हैं। या तो फिजिकल मार्केट में, हाँ, वर्चुअल ट्रेडिंग या फिजिकल ट्रेडिंग। या तो आप फिजिक मार्केट भी दो ही तरह के होते हैं। कौन कौन से? फिजिकल मार्केट और वर्चुअल मार्केट। फिजिकल मार्केट क्या होता है? जहां पर हम फिजिकली जाके फिजिकली प्रेजेंट हो गए, चीजों को टच करके, उनकी क्वालिटी चेक करके, उनको छू के, दे के, यूज करके, अच्छे से मोल भाव करके उनको बाय या सेल करते हैं। पर्सनली फिजिकली प्रेजेंट हो गए तो उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल मार्केट। और वर्चुअल मार्केट किसको बोलते हैं? ऑनलाइन। ऑनलाइन मार्केट, जब आप ऑनलाइन ट्रेड करते हो, घर से बैठे बैठे कंप्यूटर से, फोन में, ऑनलाइन आप कुछ भी बाय या सेल करते हो, उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल ट्रेडिंग। वर्चुअल काम कर रहे हो आप। क्या फिजिकली जागो, क्या आप जो सामान मोबाइल में देखते हो उसको टच कर सकते हो? उसकी क्वालिटी चेक कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप जस्ट उसका ओवरव्यू लेते हो। उसमें क्या क्या क्वालिटीज, आप हैंड, हाथ लगा के, हाथ से छू करके, टच करके नहीं देख सकते। आप सिर्फ जो उसके बारे में डिटेल्स लिखी होंगी उन्हीं को पढ़ सकते हैं। उन्हीं को पढ़ सकते हैं और उन्हीं से बाय और सेल करते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? वर्चुअल मार्केट। हाँ, बाय और सेल का खेल है। तो राइटर क्या है? राइटर और बायर क्या होते हैं, इन पे भी आगे आएंगे सर। स्क्रीन हिल रहा है, स्क्रीन में भी कुछ शेयर ही नहीं करा सर। हाँ, तो क्या बात कर ली? ट्रेडिंग की बात होगी, तीन दो लोगों के बीच में होती है, बायर सेल के बीच में। कहाँ होती है? प्लेसेस, फिजिकल मार्केट, वर्चुअल मार्केट। अब आगे बढ़ते हैं। मैं साथ साथ आपको नोट्स भी शेयर कर देता हूँ,
जिसको राइट डाउन करने हो या अपने पर्सनली नोट्स बनाने हो वो नोट्स बना सकता है। स्क्रीन विजिबल है सभी को? जी नीतीश कुमार सर, ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं, फ्यूचर में कैसे ट्रेड, कैश में कैसे, स्टॉक्स में कैसे, निफ्टी में कैसे, इंडेक्स में कैसे, सारी बात करेंगे। बस आपको एक काम करना है, क्या क्या काम करना है? धैर्य बना के रखना है, पेशेंस बनाए रखने हैं, क्योंकि धैर्य ट्रेडर का कहना है और ये विनय सर का कहना है। समझ गए सर? बस धैर्य बनाए रखिए। आज से हमने स्टार्ट कर दी है अपनी बेसिक टू एडवांस की जर्नी। आप जाके यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं, ये वीडियोस कल तक अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे भी। हाँ देखिए, हमने बात कर ली ट्रेडिंग क्या होती है। टाइप्स ऑफ मार्केट, दो तरीके के मार्केट, फिजिकल एंड वर्चुअल। वर्चुअल मार्केट का शेयर मार्केट में क्या क्या नाम होता है? शेयर मार्केट एंड स्टॉक मार्केट। उसके बाद वर्चुअल मार्केट, स्टॉक मार्केट का ही दूसरा नाम क्या होता है? शेयर मार्केट। और शेयर मार्केट का ही दूसरा नाम स्टॉक मार्केट। कोई भी बोले कि मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हूँ, शेयर मार्केट में ट्रेड करता हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होना, वो बात एक ही कर रहा है। वर्चुअल मार्केट, फिजिकल मार्केट पता चल गया, नॉर्मली हम जाके फिजिकली। अब बात करते हैं वर्चुअल मार्केट भी पता चल गया। अब वर्चुअल मार्केट के कुछ टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तीन टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? इक्विटी, कमोडिटी एंड करेंसी मार्केट। ये तीन तरीके के हमारी मार्केट के टाइप्स होते हैं वर्चुअल मार्केट के अंदर। इक्विटी मार्केट में फर्दर मोर टाइप्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन से? कैश एंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव डेरिवेटिव के आगे जाके और दो पार्ट्स है। कौन कौन से? ऑप्शन एंड फ्यूचर। कैश में, कैश की बात कर लेते हैं। इक्विटी मार्केट में हम इंडेक्स और स्टॉक्स दोनों में ट्रेड करते हैं। इक्विटी मार्केट का मतलब होता है विच वी ट्रेड इन इंडेक्स एज वेल एज इन स्टॉक्स। उसको क्या, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? वो आ जाएगा इक्विटी मार्केट में। इक्विटी मार्केट में भी आप तीन तरीके से ट्रेड कर सकते हो। कैसे? या तो कैश में, या फ्यूचर में, या फिर ऑप्शन में। आपके पास अपनी चॉइस होती है कि आप कैश में ट्रेड, आपने कई बार ये टर्म सुनी होंगी कि स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो आपको कैश में ट्रेड करना चाहिए। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आप, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप ऑप्शन प्रेफर कीजिए। लेकिन अगर आपको अपना रिस्क फैक्टर कम करना है तो आप फ्यूचर प्रेफर कीजिए। सुनिए ये बातें सभी ने। आज इसमें प्रॉपर डिफरेंस हम पढ़ेंगे। सर मैं क्लास में आपको सब कुछ डिटेल में बता रहा हूँ, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। आप वीडियोस देखिए, अपने नोट्स खुद से बनाइए। अगर मैं चाहूँ तो ये फाइल आपको शेयर भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं शेयर करूंगा तो आप अपने आप से क्या करेंगे? आपको इतना याद नहीं रहेगा। इसलिए अपने नोट्स खुद बनाइए। ये वीडियो अपलोड भी हो जाएगी तो आप बार बार जाके वीडियोस को देखिए, समझने की खुद से कोशिश कीजिए। कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछिए, मैं जरूर क्लियर क्लियर करूंगा। हाँ, कैश की बात कर लेते हैं। जनरली अगर हम बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर्स मतलब शेयर मार्केट में हम नए नए हैं, शेयर मार्केट सीख रहे हैं, तब अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है, कर तो आप फ्यूचर में भी ये इसमें सकते हो, फ्यूचर में भी सकते हो और ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, स्टॉक्स में भी। लेकिन रेफरेंस किसको देनी चाहिए? कैश को। कैश को क्यों देनी चाहिए? क्यों देनी चाहिए? रीजन बताइए। सेफ होता है। सेफ कैसे होता है? ऑप्शन में करेंगे तो क्या रिस्क होगा, और कैश में करेंगे तो क्या सेफ है, फ्यूचर में करेंगे तो क्या रिस्क है? क्या आप एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस बताइए। कोई बताएगा? बताइए यार नो। ऑनलाइन भी आंसर कर सकते हैं अगर आप लोग को पता हो तो बताइए यार नो।
कैश फ्यूचर ऑप्शन तीनों में डिफरेंस होता है। अगर हमें स्टॉक्स में ट्रेड करना है, ट्रेडिंग करनी है, तो हम कैश में क्यों करें, ऑप्शन में क्यों ना करें, फ्यूचर में क्यों ना करें। तीनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए, आगे आ जाइए। टाइम डिके, कैश में करेंगे तो टाइम डिके होगा सर। आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो थोड़ी देर में यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी सर, निफ्टी का। जी सर। सर अगर हम कैश में करेंगे तो प्लस पॉइंट क्या क्या होंगे हमारे पास। सर कैश में करूंगा स्टॉक में तो प्लस पॉइंट ये होगा कि जैसे कि उसमें टाइम वैल्यू जो होता है वो नहीं होगा। टाइम वैल्यू ये नहीं होगा। टाइम वैल्यू किस में होती है, ऑप्शन में होती है, यस सर। फ्यूचर में होती है, यस सर। फ्यूचर में, फ्यूचर में नहीं। फ्यूचर में नहीं होती। टाइम वैल्यू किस में होती है, सिर्फ ऑप्शंस में सिर्फ आपको टाइम वैल्यू मिलेगी, लेकिन आपको फ्यूचर में भी टाइम वैल्यू नहीं मिलेगी, कैश में भी नहीं मिलेगी। तो आप कैश प्रेफर क्यों कर रहे हो, फ्यूचर प्रेफर क्यों नहीं कर रहे। सर फ्यूचर में जब हमारा टाइम वैल्यू नहीं होगा तो अगर हमारा हमारा जैसे कि ऑप्शन में हमारा टाइम डिके हो जाता है तो ऑप्शन में टाइम डिके होता है, फ्यूचर में टाइम डिके होता है, नो सर नहीं होता। तो आप फ्यूचर और कैश में से आप फ्यूचर को करोगे। सो फ्यूचर में हमारा अगर मार्केट कंसोलिडेटेड हो जाए तो हमारा जो प्रीमियम होता है वो घट जाता है, लेकिन जो कैश होता है उसमें हमारा नई टाइम वैल्यू होता है तो हमारा ट्रेड जो होता है उसका डीके नहीं होता टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू तो डीके फ्यूचर में भी नहीं होता और कैश में भी नहीं होता। यस सर। तो आप कैश ही प्रेफर, फ्यूचर हम फ्यूचर में ज्यादा कैपिटल लगती है। यस सर। बिल्कुल, यही डिफरेंस है। जाइए बैठिए। अब बात कर लेते हैं तीनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। कैश में करोगे, कैश में किया, डिलीवरी में किया, दोनों बात एक ही है। अगर कोई बोलता है कि मैं कैश में ट्रेडिंग करता हूं स्टॉक्स में, ठीक है, समझ गए। कैश में ट्रेडिंग मतलब उसने पूरा अमाउंट दिया है। अगर कोई स्टॉक अशोक लेलैंड अभी नियर अबाउट 245 चल रहा है, 240, अगर आपको उसका एक लोट खरीदना है, सॉरी एक शेयर खरीदना है, तो आपको एक शेयर के लिए 245 रुपीज पूरे के पूरे देने पड़ेंगे। लेकिन इसके वो क्या है, क्या एडवांटेज, इसमें टाइम वैल्यू नहीं होती। आप जब तक चाहो होल्ड करके रख सकते हो, आप जब तक चाहो इसको होल्ड करके रख सकते हो। एक महीना, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। कब, जब आप डिलीवरी में लोगे, कैश में लोगे। अगर कोई बोलता है मैंने डिलीवरी में लिया या कैश लिया, तो एक ही बात है। अगर आपको अशोक लेलैंड का एक शेयर खरीदना है, तो आपको मिनिमम जहां वो चल रहा है, जो प्राइस उसका चल रहा है, नियर अबाउट चल रहा है 243 245 के नियर अबाउट चल रहा है, तो आपको एक शेयर खरीदने के लिए 245 रुपए देने पड़ेंगे। 2 शेयर खरीदने के लिए कितने, डबल। 3 शेयर खरीदने के लिए ट्रिपल। 4 शेयर, 4 गुना 245 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इतना पैसा आपको देना पड़ेगा कैश में। अब बात करते हैं ऑप्शंस की। कैश और डिलीवरी समझ में आ गया सभी को। कैश में ट्रेड करेंगे तो हमारे पास बेनिफिट्स क्या क्या है, जब तक चाहे होल्ड करके रख सकते हैं, कोई टाइम डिके नहीं होता। इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है हमें पूरा पैसा देना पड़ता है, बस ये डिसएडवांटेज है। ये तो 245 चल रहा है, ठीक है, थोड़ा है। रिलायंस 3000 चल रहा है, अगर आपको उसका एक शेयर खरीदना है तो आपको 3000 रुपए देने पड़ेंगे। 2 शेयर खरीदने हैं तो 6, 3 खरीदने हैं तो 9, 4 खरीदने हैं तो 12। बस यही डिसएडवांटेज होती है। अगर आप कैश या डिलीवरी में ट्रेडिंग करोगे तो आपको पूरा अमाउंट देना पड़ेगा, मतलब ज्यादा कैपिटल की नीड होती है। ओके, तो कैश में ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग स्टॉक्स में सभी को समझ में आ गया। कैश में ट्रेड करें तो कैसे होगा, डिलीवरी में ट्रेड करें तो क्या होगा। करेंसी मार्केट के बारे में भी बताएंगे सर, अभी हम इक्विटी मार्केट के बारे में पढ़ रहे हैं, वो सीख लीजिए। इसमें लगता है फ्यूचर क्वेश्चन। ओके, वो डिपेंड करता है सर, आप देखिए कैश और
ये आपको क्लियर है क्या नहीं मुन्ना सर? कैश और डिलीवरी में ट्रेड करेंगे तो हमें कितनी कैपिटल चाहिएगी? पूरी कैपिटल। जहां स्टॉक, जहां शेयर चल रहा है, जहां हमारा स्टॉक चल रहा है, उसका एक शेयर खरीदने के लिए हमें पूरी कैपिटल की जरूरत होगी। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन की, डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स में फर्दर स्टॉक से एग्जांपल रिलायंस, बेल, अशोक लेलैंड, टाटा स्टील, टाटा मोटर, टाटा कंज्यूमर, टाटा पावर और भी एसीसी, काफी सारे होते हैं। तो स्टॉक्स उनको बोला जाता है। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हो और अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कैश में ट्रेडिंग कीजिए। अब आ जाते हैं डेरिवेटिव्स पे। डेरिवेटिव्स पे फर्दर दो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से? ऑप्शन एंड फ्यूचर, एफ एंड ओ। एफ एंड ओ तो सुना होगा। तो उस एफ एंड ओ की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्यूचर एंड ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शन में हम ट्रेड तो कर सकते हैं, स्टॉक्स में अगर हम ट्रेड करना चाहे तो कैश में ना कर लेकर के हम ऑप्शन में भी ले सकते हैं। तो हम ऑप्शन में क्यों नहीं लेते, बताओगे? टाइम वैल्यू, बिल्कुल। वो जैसे कि हमने बात की, कैश में अगर हम लेते हैं तो हमें पूरा अमाउंट देना पड़ता है। अगर हमने रिलायंस परचेज करना है तो उसका एक शेयर खरीदने के लिए कितना देना पड़ेगा? 3000। एक के लिए 3000। लेकिन अगर आप ऑप्शन में करोगे तो आपको पूरा नहीं देना पड़ता। क्यों नहीं देना पड़ता? क्यों नहीं देना पड़ता? क्योंकि ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए आपको बहुत छोटे कैपिटल की जरूरत होती है। लेकिन तो आप बोलोगे फिर तो मैं ऑप्शन में ही करूंगा। 3000 है, मैं तो जहां 3000 रुपए से रिलायंस का एक शेयर उठा सकता हूँ कैश में, ऑप्शन में तो उसके 10-12 शेयर उठा सकता हूँ। तो मैं कैश में, ये ऑप्शन में क्यों नहीं उठा रहा? सवाल आया सबके मन में? तो क्यों नहीं उठा रहे, कोई बताएगा? एक्सपायरी एंड एज वेल एज टाइम वैल्यू। ऑप्शन में आपकी टाइम वैल्यू चलती रहेगी। आपने आज ट्रेड लिया, कॉल या पुट बाय किया, सुबह 9:15 से आपने बाय कर लिया, आपके फेवर में मार्केट चल भी गया, लेकिन पूरा दिन उसने वहीं पे खत्म कर दिया, कंसोलिडेट होके चल गया, तो क्या कोई फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपने जहां से ट्रेड लिया है ना, एट द एंड 9:20 से आप 15 मिनट से मार्केट ओपन हुआ, 9:20 पे आपने ट्रेड में एंट्री भी कर ली, ऑप्शन खरीद लिया। आप मार्केट क्लोजिंग टाइम क्या है? 3:30। आप 3 बजे तक भी उस अपने ट्रेड में बने रहे और जहां से आपने एंट्री की थी मार्केट वही चल रहा होगा, तो भी आप गारंटीड लॉस में होंगे। क्यों? पूरे दिन की टाइम वैल्यू आपकी कम हो चुकी है, टाइम डिके हो चुका है। इसलिए हमें ऑप्शन प्रेफर नहीं करने चाहिए। कैश प्रेफर करोगे। आज लिया आपने, सपोज कीजिए 245 से अशोक लेलैंड, नीचे चला गया 240, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। कितने पॉइंट का लॉस हुआ? 5 पॉइंट का। लेकिन वो लॉस या प्रॉफिट कब होगा? जब अपनी पोजीशन एग्जिट कर दोगे। जब तक आप अपनी पोजीशन एग्जिट नहीं करोगे वो सिर्फ आपके डीमेट अकाउंट में दिखाएगा, आपको एक्चुअली लॉस या प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं, कैश में ट्रेड लेना चाहिए। आज नहीं आया कल ऊपर आ जाएगा, कल नहीं आया परसों आ जाएगा, परसों नहीं आया 1 महीने बाद आ जाएगा। क्या जीरो हो सकता है? ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि जीरो, कोई स्टॉक जीरो नहीं हो सकता। बैंकरप्ट हो जाए उसकी कंपनी, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। तो इसलिए क्या प्रेफर किया जाता है, स्टॉक्स में ट्रेड कैसे करने चाहिए? कैश में। ऑप्शन में करेंगे तो क्या जाएगा? टाइम वैल्यू। पैसा तो कम लगेगा लेकिन टाइम वैल्यू जाएगी। और आपको 3:30 तक ही, ऑप्शन आप कभी होल्ड करके नहीं रख सकते, आपको 3:30 तक ही एटलीस्ट होल्ड करके रखोगे। आपने एंट्री की 245 से, मार्केट चला गया 240 के नियर अबाउट, और आप 3:30 ऑप्शन को होल्ड करके रख नहीं सकते। 3:30 बजे आपको पोजीशन एग्जिट करनी ही करनी पड़ेगी। हो गया 5 पॉइंट का लॉस, हो गया। नेक्स्ट डे फिर से आपने ऑप्शन में ट्रेडिंग की, वो फिर से 5 पॉइंट 10 पॉइंट आपके अगेंस्ट चला गया, टाइम डिके हुआ ही हुआ, साथ साथ
5 पॉइंट का जो एक्चुअली उसका नीचे आया उसका भी लॉस हुआ। तो पता चला क्यों नहीं करते ऑप्शन में ट्रेडिंग। अब बात करते हैं फ्यूचर में ट्रेड क्यों नहीं करते, कैश को फ्यूचर में ट्रेड क्यों नहीं करते या क्यों करते हैं। फ्यूचर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज कौन बताएगा। जी संदीप सर, हम ऑप्शन को होल्ड करके रख सकते हैं लेकिन रखना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात करें। मैक्सिमम रखोगे तो कितना रख सकते हैं, कमिंग एक्सपायरी पे वो जीरो हो जाएगा, जीरो तो होना ही ऑप्शन। इसलिए हम स्टॉक्स को किस में प्रेफर करते हैं, कैश में। ऑप्शन में प्रेफर करते हैं नहीं, कैश या फिर फ्यूचर। फ्यूचर में क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेज होती है लेने की, फ्यूचर में स्टॉक्स में ट्रेड करने की एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होती है, बताइए आदर्श। बिल्कुल, पहली एडवांटेज या डिसएडवांटेज, एडवांटेज तो ये होती है इसमें टाइम वैल्यू नहीं होती, जो ऑप्शन में टाइम वैल्यू होती है वो इसमें टाइम वैल्यू नहीं होती। दूसरी बात, अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करोगे तो आप मैक्सिमम कितना होल्ड करके रख सकते हो, कमिंग अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए, आपको आपकी मर्जी है। अब क्या चल रहा है, सितंबर, सितंबर का लास्ट डे 26 के लिए आउट है, 26 लास्ट थर्सडे है सितंबर का। तो आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं, 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, या तो आप सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लीजिए फ्यूचर में, सितंबर अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है फ्यूचर में तो या तो सितंबर का कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, या नेक्स्ट मंथ कौन सा है, नवंबर, अक्टूबर, अक्टूबर या फिर नवंबर, जो कि आप अपनी पोजीशन कैश में जब तक चाहो होल्ड करके रख सकते हो, लेकिन फ्यूचर में आप जब तक चाहो होल्ड करके नहीं रख सकते, मैक्सिमम 3 मंथ्स। अगर आपने नवंबर का भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है तो आपको नवंबर के लास्ट थर्सडे को आपकी पोजीशन एग्जिट नहीं करोगे तो भी ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगी। समझ गए, इसलिए हमें किस में जाना चाहिए, क्या प्रेफर करना चाहिए, कैश। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस ट्रेडर होते जाओगे आप फ्यूचर में भी कर सकते हो, फ्यूचर में भी कर सकते हो, लेकिन अगर बिगिनर्स हो तो आपको कैश ही प्रेफर करूंगा मैं पर्सनली, और सभी को मैं कैश ही प्रेफर करूंगा। स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो कैश में से ही स्टार्टिंग कीजिए। कैश फ्यूचर ऑप्शन, ऑप्शन में हम इंडेक्स में आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो। ये तो बात होगी स्टॉक्स की, दो ही चीजें होती है, स्टॉक्स एंड इंडेक्स। ट्रेड किस किस चीज में हो सकता है, या तो इंडेक्स में होगा या स्टॉक्स में होगा। हमारे पास 4 तरीके के इंडेक्स होते हैं, कौन कौन से, निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ये 4 इंडेक्स हमारे पास होते हैं। और नेक्स्ट आ जाते हैं स्टॉक्स, स्टॉक्स तो हमारे पास नियर अबाउट 200 स्टॉक्स एड हमारे पास एलटीपी कैलकुलेटर में दिखाई देते हैं, नियर अबाउट 200। और लेकिन इंडेक्स कितने होते हैं, 4। तो हम स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे तो किस में करेंगे, कैश में, कैश में ट्रेड नहीं करोगे, इंडेक्स में नहीं स्टॉक्स में ट्रेड करोगे तो कैश फ्यूचर ऑप्शन में से क्या सेलेक्ट करोगे, कैश। इंडेक्स में ट्रेड करोगे तो क्या सेलेक्ट करोगे, ऑप्शन। ऑप्शन क्यों, सेम बात, एडवांटेज बताइए और डिसएडवांटेज बताइए ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए। इंडेक्स में आप कैश में ट्रेड नहीं कर सकते, दो ही तरीके से ट्रेड कर सकते हो, या तो ऑप्शन या फिर फ्यूचर। तो बताओ कैश में, ये फ्यूचर में क्यों करोगे या ऑप्शन में क्यों करोगे। ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो जो फंड चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होती है, वो क्या चाहिए, कम चाहिए, कंपैरेटिवली किसके, फ्यूचर में। फ्यूचर का आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए, निफ्टी में तो आपका, सॉरी इसमें ऑप्शन, लेकिन फ्यूचर में आपका निफ्टी का एक लॉट लेने के लिए मिनिमम अराउंड 70,000 रुपीज चाहिए, कैपिटल चाहिए।
फ्यूचर का एक लॉट बाय करने के लिए निफ्टी में, और ऑप्शन में क्या चाहिए 5000, 5000 से भी काम बन जाएगा। लेकिन दूसरी बात फिर से वही, ऑप्शन में क्या होती है टाइम वैल्यू, टाइम डिके होता है, लेकिन फ्यूचर में टाइम डिके नहीं होता। वही सेम बात आप कमिंग 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो, स्टॉक्स में 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। इसमें इंडेक्स में आप ट्रेड करोगे ऑप्शन या फ्यूचर, दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो। डिफरेंस क्या है, ऑप्शन में कम पैसा लगेगा, रिस्क ज्यादा होगा। रिस्क क्या रिस्क होगा, टाइम वैल्यू का। फ्यूचर में पैसा ज्यादा लगेगा लेकिन रिस्क कम होगा। रिस्क किस चीज का कम होगा, टाइम वैल्यू डिके नहीं होगा, समझे। सेंसेक्स बीएससी का है सर। कितने तरीके के ये, सॉरी, हाँ, स्टॉक एक्सचेंज कितने तरीके, कितने कितने स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में, दो। कौन कौन से, एनएससी एंड बीएससी। एनएससी की फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी की फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, एनएससी में कितनी टॉप कंपनियां रजिस्टर है, टॉप 50, और बीएससी में टॉप 30। ये तो नॉर्मल बात है, सभी को पता है, फिर भी रिवाइज कर लिया जिसको नहीं पता। जी संदीप सर, रिस्क मैनेज रहता है फ्यूचर में, लेकिन हमें कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होती है, कैपिटल ज्यादा चाहिए फ्यूचर में कंपैरेटिवली ऑप्शन के। ऑप्शन में कैपिटल कम चाहिए लेकिन रिस्क ज्यादा होगा। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, अगर आपके पास कैपिटल है तो आप फ्यूचर पे शिफ्ट हो जाइए, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप ऑप्शन में ही रहिए। 4 तरीके के इंडेक्स होते हैं, निफ्टी, फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है, थर्सडे, नहीं, हर वीक के थर्सडे। निफ्टी की एक्सपायरी वीकली होती है, वीकली हर थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है। स्टॉक्स की मंथली एक्सपायरी होती है, स्टॉक्स की मंथली एक्सपायरी होती है, इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी होती है। निफ्टी की एक्सपायरी कब, थर्सडे। फिर निफ्टी की एक्सपायरी कब, ट्यूसडे। मिड कैप की कब, मंडे। एंड बैंक निफ्टी वेडनेसडे। और फ्राइडे को किसकी एक्सपायरी, सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो ये बात समझ में आ गई, कौन सी बात, स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे तो किस में करेंगे, कैश में प्रेफर करेंगे। क्यों, टाइम वैल्यू नहीं होती, जब तक चाहे होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन एक बात क्या है, हमें पूरा अमाउंट देना होगा, जो भी हम स्टॉक परचेज कर रहे हैं उसका प्राइस जो चल रहा है, एक शेयर परचेज करने के लिए उसका पूरा अमाउंट देना होगा। एक शेयर के लिए 2 शेयर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 शेयर मल्टीप्लाई बाय इट्स करंट प्राइस। ऑप्शन में करेंगे कैपिटल कम चाहिए लेकिन रिस्क ज्यादा होगा। ऑप्शन में हम ट्रेड किसमें करते हैं, इंडेक्सेस में ट्रेड करते हैं। फ्यूचर में हम ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स को भी कर सकते हैं और इंडेक्स को भी कर सकते हैं। सेम बात, फ्यूचर में कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है लेकिन रिस्क कम होता है। रिस्क किसका कम होता है, टाइम का, टाइम डिके नहीं होता। इक्विटी मार्केट के बारे में बातें समझ में आ गई सभी को, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। पोजिशनल सेल करना हो तो संदीप सर, तो भी स्टॉक्स में पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, उसकी भी हम बातें करेंगे अभी आगे। पोजिशनल अगर आपको ट्रेड करना है, सेल करना है, तो आप फ्यूचर में ही सेल करोगे। आप कैश में सिर्फ स्टॉक को बाय कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते, ये बात हमेशा याद रखिए। अगर आपको कोई स्टॉक बाय करना है तो आप कैश में सेल बाय तो कर सकते हो लेकिन सेल नहीं कर सकते। सेल करने के लिए आपको किस पे जाना पड़ेगा, फ्यूचर में। ओके सर, डिफरेंस क्या होता है ऑप्शन और कैश में, ऑप्शन और कैश में डिफरेंस अभी तो बताया सर। ऑप्शन में क्या, ऑप्शन और कैश में क्या डिफरेंस होता है, इंडेक्स में हम कैश में ट्रेड नहीं कर सकते, स्टॉक में हम कैश में ट्रेड कर सकते हैं। स्टॉक में हमें पूरा अमाउंट देना पड़ता है, ऑप्शन में हमें कम कैपिटल की जरूरत होती है।
फ्यूचर में ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, ऑप्शन में ज्यादा रिस्क होता है, फ्यूचर में रिस्क कम होता है, मैनेज रिस्क होता है। फ्यूचर ऑप्शन इक्विटी प्राइस की कैसे डालते हैं? उमेश सर मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। बैठिए आदर्श। कैश, फ्यूचर एंड ऑप्शन तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया? लास्ट में एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लेंगे। अब आते हैं कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट कौन सा मार्केट होता है? मेटल्स का इंटरनेशनल मार्केट होता है कमोडिटी मार्केट। इसमें क्या क्या आते हैं? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आपके मसाले जितने भी होते हैं वो भी किस में आते हैं? कमोडिटी मार्केट में। क्या? टर्मरिक, जितने भी मसाले हो गए जो इंटरनेशनल टाइप के बिजनेसेस होते हैं वो किस में आते हैं? कमोडिटी मार्केट में। चांदी, सोना, जितने भी टाइप के मेटल्स हो गए और मसाले हो गए, मसाले क्या होंगे? स्पाइसेस, स्पाइसेस, स्पाइसेस बोलते हैं मसाले को। ओके, हाँ ये भी आपके किस में आते हैं? कमोडिटी मार्केट में आते हैं। करेंसी मार्केट का तो नाम से ही पता चल रहा होगा, क्रिप्टो नहीं आएगा। क्रिप्टो क्यों नहीं आएगा? करेंसी मार्केट में वो आती है जो किसी पर्टिकुलर वर्ल्ड की करेंसीज होती है। इंडिया की करेंसी क्या है? रुपीस, INR। यूएसए की US डॉलर, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो किसकी है? यूरोप की। दुबई की क्या है? दिनार। तो जितने भी हमारे पास वर्ल्ड है उनकी अलग अलग करेंसीज हैं। तो जितनी भी करेंसीज है वो किस में आती है? करेंसी मार्केट में आएंगी। इक्विटी डिमांड और सप्लाई पे काम करता है और इसकी वजह से प्राइस ऊपर नीचे होता है, बट फ्यूचर को हम शॉर्ट भी कर सकते हैं और फ्यूचर से ज्यादा क्वांटिटी शॉर्ट हो तो इक्विटी का प्राइस। फ्यूचर हमने बात की कैश, ये स्टॉक्स में की। अगर हमें बाय करना है तो हम कैश में भी बाय कर सकते हैं और फ्यूचर में भी बाय कर सकते हैं, हमारी मर्जी है। लेकिन अगर हमें सेल करना है तो हमारी मर्जी नहीं है। हम अगर बाय करना है तो हम कैश, फ्यूचर, ऑप्शन तीनों, लेकिन हम प्रेफरेंस किस हैं? कैश और फ्यूचर दोनों में से एक को। सेल करना है, सेल भी तीनों तीनों में नहीं कर सकते, सेल हम दो में ही कर सकते हैं, या तो ऑप्शन में या फ्यूचर में। लेकिन हम ऑप्शन में सेल नहीं करते तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? फ्यूचर। तो फ्यूचर में ही सेल किया जाता है। अगर आप स्टॉक्स में बेयरिश ट्रेड लोगे मतलब पहले बिकवाली करोगे। तीनों मार्केट टाइप्स ऑफ वर्चुअल मार्केट, तीनों मार्केट की समझ में आ गई? ओके, ट्रेडिंग भी पढ़ ली जाए, कितने टाइप्स की ऑफ ट्रेडिंग होती है? ट्रेडिंग, पहले तो ट्रेडिंग का मतलब पढ़ लिया हमने, चीजों का खरीदना और बेचना किन के बीच में होती है? बायर और सेलर। अब टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कितने तरीके की होती है? कितने तरीके की होती है? कमोडिटी मार्केट एक बार फिर से बता दीजिए। कमोडिटी मार्केट में क्या होता है? जितने भी आपके मेटल्स है, इंटरनेशनल टाइप पे आपका कमोडिटी मार्केट आता है सर। इंटरनेशनल मार्केट में जितने भी आपके मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, और कौन कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम, स्पाइसेस, जो भी आपके मसाले होंगे, जो भी आपका इंटरनेशनल मार्केट होता है उसमें कमोडिटी मार्केट में वो सारी चीजें आपकी इंक्लूड हो जाती है। कमोडिटी का मतलब ही क्या होता है? चीज। तो जितनी भी चीजों में हम ट्रेड करते हैं उसका मतलब हो गया कमोडिटी मार्केट। तो वो सारी किस में आ जाएंगी? कमोडिटी मार्केट में। समझे स्वामी सर? मुत्तु स्वामी। ट्रेडिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग आर देयर? 5 टाइप्स। कौन कौन से? वेट, डिलीवरी ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, कैश ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। अब बात करते हैं डिलीवरी ट्रेडिंग से। डिलीवरी ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है?  लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग,
जब हम स्टॉक्स में बाय करते हैं, स्टॉक में ट्रेड करते हैं और उसको कैश में बाय कर लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिलीवरी ट्रेडिंग। क्यों? हम जब तक चाहे उसको होल्ड करके रख सकते हैं स्टॉक को, कोई उसमें टाइम वैल्यू नहीं होती। कैश में हमने ट्रेड किया है, जब तक हमारा मन करे जब तक उसको होल्ड करके रख सकते हैं। हमारा मन किया एक हफ्ते तक होल्ड किया, एक महीने तक होल्ड किया, दक्ष 2 महीने, 2 महीने तक, एक साल तक होल्ड किया, 5 साल, 10 साल, जब तक हम चाहे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग को ही क्या बोलते हैं? डिलीवरी ट्रेडिंग। जब तक हम चाहे उस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बात की थी क्या, कैश ट्रेडिंग और डिलीवरी ट्रेडिंग का मतलब एक ही होता है। अब आ जाती है नेक्स्ट क्या, पोजिशनल ट्रेडिंग। जी सर, पहली दूसरी तीसरी बात है, ट्रेडिंग सेम ही है, बस इनमें लिटिल लिटिल डिफरेंस है। डिलीवरी ट्रेडिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। अपोज क्या, पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग मतलब हमने अपनी फिक्स पोजीशन कर ली कि मैं डिलीवरी में ट्रेडिंग तो करूंगा लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं करूंगा, फिक्स टाइम पीरियड के लिए करूंगा। फिक्स टाइम पीरियड मतलब कोई हमारा टारगेट है, एलटीवी देख के हमें पोजीशन ट्रेडिंग में हमने बात की थी, हम कैश में ट्रेडिंग तो हम कैश में करते हैं लेकिन ज्यादा उसको लंबे समय तक होल्ड करके नहीं रखते। 1 महीने में टारगेट आ गया, जैसे ही हमारा एक फिक्स टारगेट होता है, जैसे ही हमारा टारगेट आया, टारगेट बुक एग्जिट, तो वो किस में आ जाता है? पोजिशनल ट्रेडिंग। मतलब एक फिक्स टारगेट के लिए हम रुके होते हैं, जो फिक्स हमने अपने टारगेट के लिए पोजीशन बनाई होती है, जैसे ही हमारा टारगेट अचीव हुआ हमने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, तो किस में आ गई? पोजिशनल ट्रेडिंग। कैश, हाँ उसको भी कैश में ही लिया जाता है, लेने को तो आप फ्यूचर में भी ले सकते हो लेकिन कैश में बिगिनर्स के लिए प्रेफरेंस होती है, फ्यूचर में ज्यादा कैपिटल होती है। अब आती है कैश ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग बताइए, अब कौन बताएगा कैश ट्रेडिंग? कैश ट्रेडिंग स्टॉक्स में हम ट्रेडिंग करें उसको क्या बोलते हैं? सिंपली कैश में आप ट्रेडिंग करते हो और कैश में ट्रेड, क्या आप इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हो? कैश में आप कर ही नहीं सकते। अगर आपको कैश में ट्रेड करना है तो स्टॉक्स में ही करना पड़ेगा। तो कैश ट्रेडिंग को क्या बोल दिया? स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए उसको क्या बोल दिया? कैश में करोगे तो स्टॉक्स में जो आप कैश से ट्रेड करोगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी? कैश ट्रेडिंग। अब आती है बात ऑप्शन ट्रेडिंग की। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब होता है कॉल इंट्राडे। जी सर, आप कैश ट्रेडिंग में इंट्राडे भी स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हो। लो देखिए, आपने लॉन्ग टर्म के लिए रखा तो किस में आ गया? डिलीवरी में। आपने फिक्स पोजीशन बनाई, किस में आ गया? पोजीशनल। जरूरी नहीं है आप, और अगर आपने कैश ट्रेडिंग में ही इंट्राडे ट्रेडिंग कर दी तो किस में आ गया? ऑप्शन में नहीं आया। स्टॉक्स में आपने इंट्राडे ट्रेडिंग किया, वो क्या आएगा? कैश ट्रेडिंग। आपने कैश में तो ट्रेड किया लेकिन इंट्राडे में भी कर सकते हो। अब जो आपको एलटीपी इंट्राडे सुना होगा, हम स्टॉक्स में जब इंट्राडे ट्रेड करते हैं, क्या फ्यूचर में करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? ज्यादा कैपिटल चाहिए, सीधी सी बात है। ऑप्शन में करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? टाइम डिले हो जाता है। लेकिन अगर हमें इंट्राडे ट्रेड करना है, हम कैश में भी स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी, फिन निफ्टी या इंडेक्सेस जितने भी हमारे पास 4 इंडेक्स, उनमें अगर हमें ट्रेड करना है तो हम ऑप्शन और फ्यूचर दोनों में करते हैं। हम अगर इंट्राडे ट्रेड कैश में करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं तो कैश में ही करते हैं। इंट्राडे का मतलब क्या होता है? पोजीशन को आज ही बाय किया, आज ही सेल किया, या आज ही सेल किया, आज ही बाय किया, उसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। डिलीवरी ट्रेडिंग होगी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग होगी फिक्स पोजीशन के लिए। कैश ट्रेडिंग, आपने कैश में तो ट्रेड किया लेकिन आपकी मर्जी है, पोजिशनल आपने उसमें पोजिशनल ट्रेड किया या लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड किया या फिर इंट्राडे ट्रेड किया, वो किस में आ गया?
कैश ट्रेडिंग में ही। नेक्स्ट आती है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग का सीधा सा मतलब है क्या? कॉल या पुट, कॉल या पुट, बस। ऑप्शन की जहां भी बात आ जाए, कॉल या पुट। जब आप कॉल पुट में ट्रेड करते हो, वो क्या आ जाती है किसमें? ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या आ जाते हैं? कॉल और पुट। अगर आपको बुलिश ट्रेड लेना है तो कॉल बाय करना होता है, बेयरिश ट्रेड लेना है तो पुट बाय करना होता है। आगे इसकी फर्दर बात करेंगे। नेक्स्ट आती है लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग। एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर ट्रेडिंग। कितने मंथ्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है? मैक्सिमम 3 अपकमिंग मंथ्स। मैक्सिमम आप होल्ड करके रख सकते हो तो 3 मंथ से ज्यादा नहीं रख सकते। आपकी मर्जी है, चाहो तो आप पहले भी एग्जिट कर सकते हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 3 मंथ्स के लिए ही बुक करके रख सकते हो, इससे ज्यादा होल्ड करके नहीं रख सकते। तो आज हमने बात कर ली बिल्कुल बेसिक्स की। फ्यूचर में कॉल और पुट नहीं, फ्यूचर में कॉल और पुट नहीं होते। हम जैसे हमने बात की 3 मंथ्स होते हैं, निफ्टी का हमने फ्यूचर बाय किया, किसका? सितंबर का। कॉल और पुट बाय सेल नहीं होगा। फ्यूचर में निफ्टी का सितंबर का फ्यूचर बाय कर लिया, बैंक निफ्टी में अक्टूबर का फ्यूचर बाय कर लिया, मिड कैप में नवंबर का फ्यूचर सेल कर दिया, अक्टूबर का। इसमें कॉल और पुट नहीं होता। कॉल और पुट किसमें होता है? सिर्फ ऑप्शंस में कॉल और पुट होता है। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। कैश में कॉल पुट नहीं होता। कैश का मतलब है आपने पूरा पैसा देना है, पूरा। और आप इंडेक्स में कैश में ट्रेड नहीं कर सकते, ये बात नोट कर लीजिए। दूसरी बात, ऑप्शन में कॉल और पुट होता है, फ्यूचर में कॉल पुट नहीं होता, कैश में भी कॉल पुट नहीं होता। ऑप्शन में आपको पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं है, उसका बिल्कुल कुछ ही पार्ट देना होता है, बहुत कम अमाउंट होता है, सिर्फ वही देना पड़ता है। और फ्यूचर में ऑप्शन के कंपैरेटिवली ज्यादा पैसा, ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है, यही डिफरेंस है। तो बताइए, आज के टॉपिक में किसी को कोई डाउट? ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। बिल्कुल, हमने बेसिक से स्टार्ट किया है आज ही, तो बिगिनर्स के लिए भी जो भी डाउट हो आज ही अपने डाउट्स क्लियर करते चलिए साथ साथ। वीडियो कब मिलेगा? वीडियो आपको कल मिल जाएगा। जी सर, फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुई है। कोई डाउट है किसी का? कॉल और पुट सेल कर सकते हैं सर, लेकिन वो आप अगर आप कॉल और पुट बाय करने से पहले सेल कर दोगे तो आप किस में आ जाओगे? क्या बन जाओगे? राइटर बन जाओगे। अगर आप बायर हैं तो पहले आप या तो कॉल बाय करते हैं या पुट बाय करते हैं। लेकिन देखिए, बाय और सेलर में क्या डिफरेंस होता है? बायर और सेलर क्या होते हैं? बायर वो होता है जो पहले बाय करता है उसके बाद सेल करता है। सेलर क्या होता है? सेलर का एक दूसरा नाम क्या होता है? राइटर। राइटर का एक दूसरा नाम सेलर होता है, सेलर का एक दूसरा नाम राइटर होता है। जैसे स्टॉक मार्केट का दूसरा नाम शेयर मार्केट, और शेयर मार्केट का दूसरा नाम स्टॉक मार्केट। ऐसे ही बायर वो होता है जो पहले बाय करता है उसके बाद सेल करता है, लेकिन राइटर या सेलर वो होता है जो पहले बेचता है, अपनी पोजीशन बनाने से पहले वो अपनी पोजीशन सेल कर देता है, उसके बाद बाय करता है, वो क्या जाता है? राइटर, सेलर। मार्केट की टर्म्स में उसको राइटर बोला जाता है। आगे इसके राइटर और इसके बारे में, बायर के बारे में कल और बातें करेंगे आगे। टाइम डिके का फायदा किसको मिलेगा? राइटर को मिलेगा। बायर के तो अगेंस्ट होगा, बायर के तो अगेंस्ट होगा। अगर आपने अपनी पोजीशन बाय की और टाइम वैल्यू मतलब आपका मार्केट वही चल रहा है कंसोलिडेट मोड में, आपका टाइम वैल्यू तो डिके हो रहा है, टाइम वैल्यू डिके रहा है, तो आप हमको तो बायर एज ए बायर तो हमें नुकसान है, लेकिन एज ए राइटर हमें फायदा है। तो फिर आप बोलोगे हम राइटर क्यों नहीं बन जाते?
बिल्कुल, राइटर में सेम बात, ज्यादा फंड की जरूरत होती है, ज्यादा कैपिटल की जरूरत होती है। कॉल सेल कर सकते हैं, कॉल सेल कर सकते हैं सर, लेकिन आपको उसके लिए राइटर बनना पड़ेगा, ज्यादा कैपिटल यूज करनी पड़ेगी, ज्यादा फंड ऐड करना पड़ेगा। जी सर, जिसने कुछ भी बाय नहीं किया वो सेल कैसे, वो जिसने कुछ बाय नहीं किया पहले सेल कर दिया और उसके बाद बाय किया, उसको ही राइटर बोला जाता है। वो अपनी पोजीशन सेल कर रहा है पहले। देखिए, ट्रांजैक्शन कंप्लीट कैसे होगी, जब तक कोई बेचेगा नहीं तब तक आप खरीद ही नहीं सकते। आप बायर तो हो, सभी बायर हैं, सभी खरीदने के लिए तो चले गए, लेकिन कोई बेचने के लिए ही तैयार नहीं है, तो क्या कुछ बिकेगा? तो क्या आप लोगों को कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जब तक मार्केट, कई लोगों के दिमाग में, यस पूछिए। फ्यूचर, फ्यूचर सर्कल कर सकते हैं हम, स्टॉक्स में हम फ्यूचर सेल कर सकते हैं, कैश में सेल नहीं कर सकते। बाय करने में पैसा लगता है, सेल करने में भी लगता है। सेल करने में वो डिपेंड करता, हाँ सेल करने में पैसा लगेगा, खरीदाने में पैसा। बिल्कुल पैसा लगेगा। यही तो बात हुई। बैठिए, राइटर और बायर दो, कई लोगों का मानना है कि बाजार को सिर्फ कौन चलाता है? राइटर चलाता है, कई लोगों का ये मिथ है, लेकिन ये क्लियर कर लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है। मार्केट का, दोनों मार्केट में दोनों लोगों का होना जरूरी है, राइटर एज वेल एज बायर। जब तक कोई बेचने वाला नहीं होगा आप खरीदोगे क्या, और जब तक कोई खरीदने वाला नहीं होगा आप बेचोगे क्या? बात समझ में आ रही है? तो जो पहले अपनी पोजीशन बेच दे खरीदने से पहले, वो उसको हम क्या बोलते हैं? राइटर। और जो पहले अपनी पोजीशन बाय करे उसके बाद बेचे, बायर। मार्केट को चलाने के लिए बायर एज वेल एज राइटर दोनों का होना जरूरी होता है। साउंड नहीं आ रही क्या? वॉइस क्लियर है या नहीं है? धीरे धीरे चलेंगे संतोष सर। आज के जो हमने टॉपिक्स पढ़े, उनमें कोई डाउट हो तो पूछिए। जब खरीदा नहीं बेचेंगे क्या? अपनी पोजीशन, जो खरीदने से पहले अपनी पोजीशन बेच दे उसी को राइटर बोलते हैं सर। नो डाउट, क्लियर है? गुड। सपोज आई एम राइटर, बट एक दिन बाय एनीथिंग, देन व्हाट आई सेल इन द मार्केट। आप अपनी पोजीशन सेल कर रहे हो सर। अगर आप राइटर बनोगे तो आपने अपनी पोजीशन सेल करके ही बनाई है। आपने बेचा तभी किसी ने सेल किया। देखिए, आप बोलोगे कि मैंने बेच दिया पहले, उसके बाद मैंने सेल किया, तो सॉरी, मैंने पहले सेल किया उसके बाद मैंने बाय किया, तो मेरे पास कुछ हो गया। कुछ होना चाहिए आपके पास, क्योंकि आपने लास्ट में बाय किया है। नहीं, आपके पास कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने किसी चीज को महंगे भाव में, सस्ते भाव में खरीद के महंगे भाव में बेच दिया, वो हो गया। समझे अब राइटर क्या होता है? कोई पहले सामान को बेच दे उसके बाद खरीद ले, उसको क्या बोलते हैं? राइटर। और जो पहले बाय करे उसके बाद सेल करे, बायर। सिंपल सी बात है। तो आज की क्लास समझ में आई सभी को? कैसी थी आज की क्लास? अच्छी थी? मजा आया? किसी के कोई डाउट? नो डाउट सर। ओके, किसी के कोई डाउट हो तो ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आप जाके कमेंट बॉक्स में भी अपने डाउट लिख सकते हैं और मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास एंड कर दी जाए? काफी आज के लिए? ओके, धीरे धीरे सीखेंगे, बट समझ में आना चाहिए जितना पढ़ा। तो आज की क्लास एंड कर दी जाती है। कल फिर मिलेंगे एट 7 PM। थैंक यू।